वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें बैलेंस शीट की। हाउसिंग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग फील्ड के। हो सकता है कि वो केमिकल फील्ड के हो, या फिर कुछ नर्सेस हो, डॉक्टर हो, कोई आर्टिस्ट हो, या फिर और कोई बैकग्राउंड के लोग हैं जो बैलेंस शीट से फैमिलियर नहीं रहते। तो इसकी वजह से उनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। कई बार वो कंफ्यूज हो जाते कि बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है, या वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो भी दिखाया गया है, या फिक्स असेट क्या है, करंट असेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। फिर इस केस में उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाथ में तो आ गई है बैलेंस शीट, बट उसको स्टडी कैसे करना है वो समझ नहीं पाते। अभी एज़ पर बाय लॉज ये मैंडेटरी है कि आपकी सोसाइटी का एक बार अकाउंटिंग ख़त्म हो जाने के बाद बैलेंस शीट हर बोनाफाइड मेंबर को देना ज़रूरी है। अभी ये देने के बाद अगर वो पढ़ ही नहीं पाए या उसको समझ ही नहीं पाए, तो उसके वजह से कई बार सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम होते हैं कि बैलेंस शीट में सारी डिटेल्स मेंशन की गई रहती है, लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, अगर आप बाद में बताने गए या बाद में पूछने भी गए, तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। बिकॉज आपके हाथ में जब भी बैलेंस शीट आती है और एजीएम की डेट जो फिक्स गई है, तो उस दौरान ही अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आपके सोसाइटीज़ को आपको रिटर्न में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको इस केस में क्लैरिफिकेशन चाहिए, या आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको चेक करना है, जो भी है। बिकॉज जो 14 डेज़ का पीरियड, इस साल के लिए 7 डेज़ का पीरियड हो सकता है, लेकिन 14 डेज़ के पीरियड में ही अगर आपको बैलेंस शीट में कुछ क्वेरी है तो आपको सोसाइटी में रिटर्न में देना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ का लेजर चेक करना है। हो सकता है आपको खुद का लेजर चेक करना है, हो सकता है अगर किस केस में आपको डाउट लगता है तो उस केस में आपको लेजर चेक करना होगा, तो आपको सोसाइटीज़ में ये एप्लीकेशन देना पड़ता है। अभी इस तरीके का बैलेंस शीट आपके सोसाइटी ने आपको दिया होगा, तो इसमें क्या नॉर्मली मेंशन किया जाता है। सबसे पहले तो आता है कि शेयर कैपिटल, आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनके शेयर डिवाइड किए गए होंगे, तो उसका कैपिटल कितना जमा है वो फर्स्ट में रहता है। उसके साथ साथ ही लायबिलिटीज़ क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या है, अगर सोसाइटीज़ के ऊपर कुछ डेप्ट है, कुछ लोन लिया है, या और कुछ लायबिलिटीज़ है जिसको पेड नहीं किया, वो दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो जब भी बैलेंस शीट आप स्टडी करते हो तो उसमें एक मेन पॉइंट आपको दिखता होगा कि जो कंपैरिजन रहता है कि पिछले ईयर क्या था और इस ईयर में कितना एक्सपेंसेस हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले साल में इनकम कितना था, ये साल में आपका इनकम कितना है, पिछले साल में एक्सपेंसेस कितना था, ये साल में एक्सपेंसेस कितना है, पिछली साल लायबिलिटीज़ क्या था, ये साल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में मिलती है विद द अमाउंट वो आपको मिल जाती है। अभी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़ से। तो लायबिलिटीज़ का पार्ट आपको बैलेंस शीट में दिखता होगा। तो लायबिलिटीज़ एग्जैक्टली क्या है? लायबिलिटीज़ वो है कि अकाउंट्स पेबल अगर 31 मार्च 2021 तक, मैं अभी का बात कर रही हूँ, 31 मार्च 2021 तक अगर सोसाइटी ने कुछ अकाउंट्स को पे नहीं किया है तो वो आपको लायबिलिटीज साइड में दिखेगी। तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है? कुछ टैक्सेस है, इनकम टैक्स होगा, या फिर जीएसटी होगा, या प्रॉपर्टी टैक्स को, या और अदर कोई भी टैक्सेस है। अगर सोसाइटी ने किसी वजह से लोन लिया है, हो सकता है रिपेयर के लिए लिया हो सकता है किसी कारण लिया हो, तो वो सारा आपको लायबिलिटीज साइड में दिखेगा। सेकेंडली ये भी दिखेगा कि मेंबर से जो भी कलेक्शन किया गया था एज अ रिपेयर फंड और एज अ सिंकिंग फंड, तो ये कलेक्शन कितना हुआ, और वो कलेक्शन को अगर उन्होंने सिंकिंग फंड में और रिपेयर फंड में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, वो भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। अगर नहीं किया होगा तो आप सोसाइटी को सवाल पूछ सकते हैं कि कलेक्शन हुआ है तो उसका फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ। उसी के साथ साथ यूटिलिटीज़ के पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंश्योरेंस वगैरह जो भी यूटिलिटीज़ है या और भी अमेनिटीज़ है, उसके पेमेंट आपको वहाँ पे दिखेंगे। और स्टाफ की सैलरी अगर 31 मार्च तक जितनी भी पे नहीं की गई होगी, और अप्रैल का जो 1 अप्रैल को सैलरी पे किया जाएगा, उसका प्रोविज़न भी आपको वो फर्स्ट पेज में मिल जाता है। अभी सेकेंड साइड आता है, वो है एसेट। एसेट साइड मीन्स नॉर्मली आता है कि सोसाइटी के पास बैलेंस कितना है, कैश इन हैंड कितना है, या फिर आपके अगर जितने भी 2 या 3 बैंक में अकाउंट है तो उसमें बैलेंस कितना है, और सोसाइटी ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की गई है, वो आपको एसेट साइड में मिलेगा। उसी के साथ साथ सोसाइटी के जो भी फिक्स एसेट है,
फिक्स एसेट उसको कहते हैं कि सोसाइटी ने जिसमें इन्वेस्ट करके कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं या कुछ फैसिलिटीज़ आपके पास है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे लिफ्ट है तो लिफ्ट रूम, आपके यहाँ पे फायर फाइटिंग का सिस्टम है तो उसको इंक्लूड किया जाता है, इंटरकॉम है, सीसीटीवी है। उसी के साथ साथ भी और अगर फर्नीचर है आपके यहाँ पे, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो वो कंप्यूटर, वो सबको वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और 1 साल के बाद, परचेस होने के 1 साल के बाद उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू, माना अगर आपकी बाज़ार की कीमत अभी अगर 20,000 है कंप्यूटर की, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद तो उसका सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, उसका 10 या 15% जो नॉर्म्स डिफाइन किए गए एज पर दैट जो भी डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो वहाँ पे दिखाई जाती है और करंट वैल्यू भी आपको वहाँ पे बैलेंस शीट में मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड पेज पे आपको दिखता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मोस्टली क्या होता है कि मेंबर से एज अ मेंटेनेंस जो भी कलेक्शन किया गया है वो आपको दिखेगा। बैंक से अगर आपके एफडीज है बैंक में, तो बैंक से जो भी एफडीज पे इंटरेस्ट आया है वो आपको दिखेगा। इसके अलावा भी बैंक के जो भी दूसरे इंटरेस्ट आते हैं, क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट जमा होते हैं वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा। थर्ड, अगर ट्रांसफ़र प्रीमियम, कोई फ्लैट अगर ट्रांसफ़र हुए हैं, मेंबरशिप के अमाउंट जमा हुए हैं तो वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा। और अगर आपके यहाँ पे कोई रेंट मीन्स मोबाइल टावर का रेंट है या फिर अगर आपके यहाँ पे बड़ा स्पेस है और वो अगर सोसाइटी किसी को रेंट पे देती है या अदर कोई सोर्सेस से इनकम के, तो वो सारा आपको इनकम साइड में दिखेगा। एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने ऊपर भी बताया था लाइबिलिटीज़ में, तो जो भी एक्सपेंसेस है, अगर किसी का रेंट है या फिर टेलीफोन के द्वारा कुछ एक्सपेंसेस किए गए हैं, कुछ स्टेशनरी के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं, स्टाफ की सैलरी पे की गई है या फिर और भी रिपेयर में वगैरह, और आपका इलेक्ट्रिसिटी के रिपेयर में, जितने भी आपकी एक्सपेंसेस के कैटेगरीज है आपको एक्सपेंसेस साइड में मिल जाएंगी कि पिछले साल कितना एक्सपेंसेस हुआ था और ये साल कितना एक्सपेंसेस हुआ है। आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप आपकी सोसाइटी को भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अटैच किए जाते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में नॉर्मली डिटेल में दिखाया जाता है कि जितना भी, अभी कैसे कि बैलेंस शीट में सारा इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लिमिटेशन होते हैं। तो अगर डिटेल में डिस्क्रिपेंसी उनको करना है तो वो अटैच करते हैं एज अ शेड्यूल। उसके फर्स्ट शेड्यूल में हो सकता है कि जितने भी फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपके ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट है आपके सोसाइटीज़ के, तो वो आपको शेड्यूल में दिखेंगे कि सोसाइटी के पास कितने डिपॉजिट है, फिर उस पर कितना टीडीएस कट हुआ था और अभी इन हैंड सोसाइटी के पास कितना है। इसके साथ साथ ही अगर कुछ फिक्स एसेट है तो उसका अमाउंट क्या है, कभी हुआ था, उसका ओपनिंग क्या है, वो सारा आपको शेड्यूल में दिखेगा। और थर्ड शेड्यूल ये भी हो सकता है कि ड्यूज़ फ्रॉम द मेंबर्स। अभी ड्यूज़ फ्रॉम द मेंबर्स में एडवांस भी दिखाए जाते हैं और उसके साथ साथ ड्यूज़ भी दिखाए जाते हैं कि एज अ 31 मार्च 2021 में, अभी के बारे में बात करें, तब तक मेंबर्स का ड्यूज़ कितना है, आपकी सोसाइटी में इतने इतने मेंबर्स है और इसमें से किस लोगों का एडवांस जमा है और किस लोगों का ड्यूज़ है, वो सारा आपको उसमें शेड्यूल में अटैच दिखेगा। तो ये मैंने जस्ट एक फास्ट थोड़ा सा सिनारियो दिखाया कि बैलेंस शीट को कैसे स्टडी किया जाना है। अगर आपके हाथ में बैलेंस शीट आया होगा तो आप इस तरीके से उसको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी हो जाएगा। जब भी आपका बैलेंस शीट आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे चेक कैसे करना है और मुझे उसमें कौन सा साइड कैसे देखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही आपको कुछ वीडियोस अगर आपको चाहिए या कुछ आपको रिकमेंडेशन लगता है कि किसी टॉपिक को हमें यहाँ पे कवर करना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अभी अकाउंट के रिलेटेड और बाकी के सारे वीडियोस भी हम अब तक रिलीज़ कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके जितने भी कलीग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ये शेयर करना ना भूलें क्योंकि उनके पास भी अगर बैलेंस शीट आई है तो वो भी उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। और अगर इन केस में कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है तो आप पहले ही उसको रोक सकते हैं, पहले सोसाइटीज़ को या कमेटी को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।